Hello guys, welcome to my channel Learning Dose. So today we will learn about Lev Vygotsky theory of psychological development in children. आप हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने यूसी टेट और यूपी टेट में। ठीक है, तो अब इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेव वाइगोस्की कौन थे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जैसा कि हमने पियाजे में पढ़ा था कि पियाजे ने बच्चों को लेटेस्ट साइंटिस्ट माना था और उन्होंने कहा था कि जो चाइल्ड हैं एक्सप्लोर करके अपने एनवायरनमेंट को सीखते हैं, पर इंडिविजुअली सीखते हैं। उसके विपरीत जो वाइगॉस्की थे उन्होंने माना था कि तीन चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वो तीन चीज़ें हैं सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है अपने सोसाइटी में इंटरेक्ट कर कर सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है, और लैंग्वेज का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है उसके डेवलपमेंट में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो एज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, उससे भी अलग बहुत सी चीज़ें हैं जैसे सोसाइटी है, कल्चर है, या फिर लैंग्वेज है। ये एक अहम किरदार निभाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। इनकी कुछ हम टर्म्स जानने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने समझाया था। सबसे पहले है इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग होती है एक तरीके की मदद। अब आपको मदद कौन करेगा? जो आपसे ज़्यादा जानता हो। आपसे जो कम जानता है वो तो आपकी मदद नहीं कर पाएगा ना। मान लिया कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये साइंस लैब में हो, और आप चाहो अब आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहाँ पर आप उस व्यक्ति से नहीं पूछोगे जिसे वो प्रॉब्लम नहीं पता। आप उसी से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, क्योंकि उन्हें इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसी टर्म को, इसी मदद को जो वैगोस्की ने इसके फोल्डिंग का नाम दिया। आप ये देख सकते हैं ये जो इमेजेस हैं इसमें मकान बनाने में जिस तरीके से ये इन्होंने पहाड़ में या मचान लगाई है वो भी एक इसके फोल्डिंग है, क्योंकि इससे इससे जो मकान है मकान को एक हेल्प मिल रही है और उसकी अम, वो आसानी से बन जाता है, और जो मज़दूर हैं वो आसानी से इसे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मकान के बनने में जो ये जो मचान है वो हेल्प कर रही है, उसी तरीके से जो चाइल्ड है वो विभिन्न तरीके से सीखता है, और उसे जो विभिन्न तरीके से सीखने में जो उसे लोग मदद करते हैं जिन्हें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें वाइगोस्की ने मोर नॉलेजेबल अदर्स कहा। ये टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछी जाती है कि ये कि मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की ने कहा था मोर नॉलेजेबल अदर्स वो हैं जो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जिनके एक्सपीरियंस से जो चाइल्ड है वो सीखता है। अब हम आ जाते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि आपकी एक लिमिट होती है जहाँ तक आप खुद सीख सकते हो। ठीक है, तो आप ये सर्किल देख रहे हैं, व्हाट आई कैन डू। ये जो ग्रीन सर्किल है वो बताता है कि ये हमारा एरिया है जिसमें हम बिना मदद के चीज़ों को सीख सकते हैं। और फिर आ जाता है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मतलब आपको मैंने बताया है कि आपको एक मदद मिल रही है, और उसके बाद जब आप कुछ चीज़ें सीखते हैं तो उसे हम इस कैटेगरी में डालते हैं, इस ऑरेंज सर्किल में। और ये ऑरेंज सर्किल जो होता है इसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब आपको मदद के बाद भी इतना आपका एक लेवल डिफाइन हो गया है कि आप इस लेवल से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आप मदद के बाद भी एक लेवल है, पेरीफेरी है, जैसा कि इसमें ऑरेंज सर्किल की बाउंड्री दिखाई है, वो वो बाउंड्री जो कहलाती है उसे कहते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो इसके फोल्डिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास जो एबिलिटी है, जो एबिलिटीज़ की सीमा है, जहाँ तक आप फाइनल पहुँच पाते हैं किसी दूसरे की सहायता लेकर भी, उस जोन को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और आपकी हेल्प कौन करते हैं इस चीज़ में? वो होते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, और जो अपने वैल्यूएबल एडवाइस से आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होती है ZPD।
इसके बाद हम आ जाते हैं कि वाइगॉस्की ने स्पीच को कितने भागों में विभाजित किया। हमने इससे पहले पियाजे में पढ़ा था कि पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है, जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में बोलता है अपने, मतलब कि अगर वो कुछ पज़ल सॉल्व कर रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे ये पज़ल इधर लगाना चाहिए, इधर लगाना या उधर लगाना चाहिए, मतलब अपने आप को बताता रहता है। तो उसे पियाजे ने तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, पर जो वाइगॉस्की थे उन्होंने इसे प्राइवेट स्पीच का नाम दिया था, और उन्होंने माना था कि ये जो है प्राइवेट स्पीच है, जो चाइल्ड के रेगुलेशन में उसे सेल्फ रेगुलेट करती है और एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है उसके डेवलपमेंट में। इन्होंने स्पीचेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहली होती है सोशल स्पीच, सेकंड इज़ प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड इज़ साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच है वो आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई पब्लिक में बोल रहा है, या फिर किसी आप सोसाइटी के किसी फंक्शन में बोल रहे हैं, या फिर आप जो आपकी फ्रेंड सर्कल है और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप उनके बीच में कुछ अपनी बात रख रहे हैं, तो दैट इज़ सोशल स्पीच। ठीक है, अब आती है प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच होती है जो आप खुद से बोलकर बात बता रहे हैं अपने आप को, मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मतलब आप बोलते हैं, ठीक है, पर वो आप अकेले में बोलते हैं, आपके पास कोई नहीं होता, वो आपकी ही स्पीच होती है। एंड देन आ जाती है साइलेंट इनर स्पीच। इसमें आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप सोचते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो वो आपकी जो स्पीच है वो इंटरनलाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वाइगॉस्की की डेवलपमेंट थ्योरी के। वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो का तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपकी सीटेट या यूपी टेट में। तो जो वाइगॉस्की थे उन्होंने माना था कि जो लैंग्वेज है वो पहले आती है थॉट से, जबकि पियाजे ने इसका उल्टा माना था। उन्होंने कहा था कि थॉट कम्स फर्स्ट। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल कल्चरल रोल एंड लैंग्वेज प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जहाँ पर भी ये आपको 3 शब्द दिखें, आप समझ जाइएगा कि ये वाइगॉस्की थ्योरी को इंडिकेट कर रहे हैं। सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद प्राइवेट स्पीच को उन्होंने कहा था कि इट प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, ऑप्शन ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, second social interaction, and third adjustment of mental schemas, and fourth equilibration। तो इसका आंसर है ये सोशल इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कॉज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट थिंग इज, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की children learn how, what are the ways he can learn? तो ऑप्शन ए है by maturation, and second is when reinforcement is offered, and third is by imitation, and fourth is by interacting with the adults and peers। तो मैंने आपको बताया था कि जो चिल्ड्रन हैं वो इमिटेशन सॉरी इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं, उस सोसाइटी में सीखते हैं, कल्चरल से सीखते हैं, लैंग्वेज से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो अपने एडल्ट्स और पीयर्स की इंटरेक्शन के थ्रू बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? एंड ऑप्शन ए इज सोशल, ऑप्शन बी इज कल्चरल, ऑप्शन सी इज बायोलॉजिकल, एंड फोर्थ इज लिंग्विस्टिक। तो मैंने आपको बताया था कि सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक are the key elements of Vygotsky theory. That's why answer C is correct, because it's biological and it is not related with Vygotsky theory. The next question is, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factor in learning of children? Option A is moral, option B is physical, option C is social, and D is hereditary। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि सोशल जो है वो रोल प्ले करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो इसका आंसर सोशल से रिलेटेड ही होगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।